तो दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली जो है हम लोग मैथिली के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के संपूर्ण अर्थ को समझेंगे और कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उन सारी बातों को समझेंगे। ऐसे पहले दोस्तों हम उसके लेखक के बारे में भी जान लेंगे। लेखक है भोलालाल दास। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ना आवश्यक होता है हमें शुरू से, उस प्रकार से मैथिली पढ़ना भी आवश्यक होता है। अगर हम उसे नहीं पढ़ते हैं तो फिर जो है हमारे एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छे से नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए पाठ में ही क्वेश्चंस आंसर छुपे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पाठ के लेखक हैं भोलालाल दास। कहते हैं मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास जन्म दरभंगा जिला कसरौड़ा ग्राम में सन 1897 ईस्वी में भेल छलनी। अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनते हैं आपके कि मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दासक जन्म कतौ भेल छला। तो दरभंगा जिला कसरौड़ा ग्राम में। और कहिया भेल छला तो 1897 ईस्वी में। और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पाठ के लेखक के छथि तो भोलालाल दास। इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्न बनते हैं। अगर कोई प्रश्न पढ़ाता भी है दोस्तों तो इतने प्रश्न नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न को छोड़ ही देते हैं। हम पाठ के साथ पढ़ेंगे तो बात कुछ और होता है। अगर हम जो है डायरेक्ट प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे प्रश्न जो है छूट जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों आपका कि हिनक पिता का नाम चुआलाल दास और माता का नाम सकलवती छल। तो ये बात सब जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इनके माता का नाम और पिता का नाम क्या थे। हिनक प्राथमिक शिक्षा मातृक महिष में ही और सहरसा में भेलनी और मैट्रिक परीक्षा जो मैट्रिक की परीक्षा किए थे और पास किए थे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भेलाक बाद ओ TNB कॉलेज भागलपुर से BA आ इलाहाबाद लॉ कॉलेज से LLB कैलनी। इस प्रकार से इसने अपनी जीवनी में जो डिग्री किए थे उस डिग्री के बारे में है। तो डिग्री के बारे में विशेष उतनी जानकारी आवश्यक नहीं है, जो मेन मुद्दा है उस पर तुम डिटेल जो है बात करते ही हैं। कह रहे हैं 1925 ईस्वी में लहरियासराय दरभंगा में ओकालती आरंभ कैलनी। अब यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है कि भोलालाल दास सर्वप्रथम कतऽ ओकालती प्रारंभ कैलनी। तो लहरियासराय दरभंगा में। आ कहिया कैलनी कहत तो 1925 ईस्वी में। आ हिनक निधन जे अछि यानी हिनक मृत्यु जे अछि ओ 1977 ईस्वी में भऽ गेलाह। आगे कहते अछि कि हिनक प्रमुख रचना व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि संपादन अछि वो, और मिथिला संघ संपादन भारती और मासिक पत्रिका संपादक। यानी कि देखिए इन्होंने प्रबोध व्याकरण, रचना व्याकरण, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि, इस तरह से बहुत सारे रचना किए थे और मासिक पत्रिका भी इन्होंने छापे थे। यानी कि मासिक का मतलब होता है जो महीने महीने प्रकाशित होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है इसने पत्र पत्रिका में प्रकाशित अनेकों निबंध सेहो लिखला। तो आगे मातृभाषा मैथिली असीम सेवाक लेल हुनका सम्मानित कयल गेल अछि, जाहिमे उल्लेखनीय अछि मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा से विद्या रत्न। देखिए इन्हें जो है मातृभाषा मैथिली जो है उसे असीम सेवा के लिए जो है मैथिली की असीम सेवा यानी कि इन्होंने बहुत सेवा की, उसके लिए उन्हें सम्मानित किए गए थे। सम्मान जिसमें जो है उल्लेखनीय है, जिस पर इन्हें सम्मान दिया गया, मिथिला साहित्य है ना संस्कृति संस्थान दरभंगा विद्यारत्न, उसके बाद पटना चित्रगुप्त सभा द्वारा और मिथिला सरोज द्वारा और संकल्प लोक द्वारा और लहरियासराय दरभंगा द्वारा मिथिला विभूति, बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा जो इनका ताम्रपत्र दिल गेल छला। अब यहाँ पे बात होती है कि उन्हें ताम्रपत्र किस चीज़ के कारण दिए थे, तो मातृभाषा यानी कि मैथिली असीम सेवा के कारण दिए गए थे। किसे? भोलालाल दास को। और किनके द्वारा दिए गए थे? तो बिहार सरकार द्वारा दिए गए थे। इस प्रकार से आपके जितने प्रश्न बनते हैं उसका आंसर आप आसानी से देते चलेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत हो दोस्तों अगर कहीं पर समझ में ना आता हो, क्योंकि हम हिंदी में समझाते इसलिए जिससे कि बेहतरीन समझ में आए। अगर फिर भी ना समझ में आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियोस में विशेष तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे। आगे क्या रहा है दोस्तों आपका कि प्रस्तुत निबंध में लेखक राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के महत्वक वर्णन कयने छथि। मातृभाषाक बुंदस राष्ट्रभाषाक सिंधु के भरल जाइत अछि। भारत एक विशाल देश अछि। यानी कि अब यहाँ पे पहले समझिए कि
राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के महत्व का जो वर्णन किया गया है, उसने कहा कि मातृभाषा के बूंद जो गिरते हैं, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरते हैं, तो मातृभाषा के बूंद से ही राष्ट्रभाषा के जो तालाब है वो भरते हैं। समझ रहे हैं, तालाब भरते हैं, उसके समुद्र भरते हैं। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि भारत एक विशाल देश अछि, जाहि में भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, रूप रंग आदि विभिन्नता अछि। और दक्षिण भारतीय तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ओ मलयालम बजैत अछि, तऽ उत्तर में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली ओ भोजपुरी बाजल जाइत अछि। अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनेगा, बहुत सिंपल प्रश्न बनता है दोस्तों। इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे, इतना सिंपल प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत कब आज़ाद हुआ। अब देखिए, लगभग जो मूर्ख है उसे भी पता है। तो दोस्तों यहाँ पे है, अनेकता में एकता वाला देश कौन अछि, या अनेकता में एकता कौन देश में अछि। आपके ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंड करता है, तो उसमें भारत है ना, तो यही भारत की चर्चा की गई है। आगे कह रहा है कि तो ते एक एहन सामान्य भाषाक अयबाक आवश्यकता अछि जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बन्हबाक ताहि लेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव देल गेल आ समस्त देश में एकरा स्वीकृत भेटलैक। यानी कि देखिए, जब यहाँ पे आगे हम इसके बारे में विवरण में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस समय सभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब भाषा की चर्चा की गई है। जहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, जाहि में भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय की बात की गई है, तो यहाँ पर दिया दक्षिण में जो है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम बजैत अछि। और जैसे ही उत्तर की बात करें, तो उत्तर में जैसे मैथिली, बंगाली, हिंदी, उड़िया, मैथ, भोजपुरी सब चलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो भाषा चलते हैं, तो इसका अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है, और अनेक प्रकार के धर्म के लोग भी हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा देश जो है वो क्या है, हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग समान रूप से रहते हैं, और हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश वो भी है ना। कहते हैं भाषा की आवश्यकता इसे, यानी कि उस समय जो है एक इस सभी स्थिति को देखते हुए लोगों को लगा, और कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रवादी थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे, उनको लगा कि हमारे देश में एक ऐसा भाषा भी होना चाहिए जो संपूर्ण राष्ट्र में चले, यानी कि पूरे भारत में चले, और पूरे भारत के अंदर में कहीं भी इस भाषा के अनुसार कार्य किया जा सके। तो उसने कन्याकुमारी से लेकर के पूरे भारत में जितने भी ये थे हैं, सारी जगह पे भ्रमण किए, और भ्रमण करने के बाद उससे लगा कि हिंदी एकमात्र ऐसा भाषा है जिसे हर एक जगह लोग समझते हैं, और इसलिए उसे जो है राष्ट्रभाषा दे दी गई। अब बात करके कि नैना के त्रिभाषा फार्मूला। अब नैना जो थे उनके द्वारा एक त्रिभाषा फार्मूला दिया गया था। त्रिभाषा के अनुसार जो है प्राथमिक शिक्षा अपन मातृभाषा में, यानी जो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मातृभाषा में प्राप्त करब, और जाहि से ओकर आंतरिक प्रतिभाक जे समुचित विकास भ सके, और वस्तुतः भारत मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे के पूरक अछि। यानी कि देखिए, शॉर्टकट में यहाँ पे कुछ कुछ बातें दिए गए, इसके बारे में विवरण हम पाठ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए, यहाँ पे जब तक हम प्राथमिक में अगर आप नीचे क्लास में ही मैथिली को, अपनी कल्चर्स को समझ लेंगे, तो फिर हम आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अब हम लोग दोस्तों पाठ पर चल चुके हैं, पाठ से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ में कह रहा है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि छोट छोट देश छेक, अतः वही सबक मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि ओकर सबक राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छेक। अब यहाँ पे देखिए, इस बार भी जो प्रश्न पूछे गए थे कि जर्मनी की कौन सी भाषा है, जर्मनी की राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा कौन सी है, तो वहाँ की सभी भाषा, जो मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा, जो भी भाषा है वो सभी जर्मन है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमारे देश में भी होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे देश में अगर नहीं होता है तो हमारी जो राजकीय भाषा, जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा के हिसाब से भी पढ़ाई होनी चाहिए, आवश्यक है। तो यही बातें यहाँ पे नेनपन के द्वारा, यानी कि भोलालाल दास द्वारा जो वर्णन किए गए इसमें दिया गया है। कह रहा है कि वही सब ठाम राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कोनो भेदभाव आ प्रश्न नहीं थी। यानी कि देखिए, जो यहाँ पे चर्चा की, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इस तरह के बहुत सारे देश हैं जिसमें जो है जो एक ही भाषा है, और एक ही भाषा के अनुसार सारे कार्य होते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता जल्दी। उसके बाद करें कि विशाल राष्ट्र अछि, और ई एकटा महादेव अछि, और जाहि में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य, इंग्लैंड आदि देशक
तुलना में अछि। यानी कि यहाँ पे कुछ बातें देखिए, जाहि में जो पंजाब की चर्चा की है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये एक महादेश के अंतर्गत के जो है ना कुछ भाग विशेष अंग है। देखिए अभी मोहनजोदाड़ो जहाँ पे पहले के समय में, अभी जो यही जगह सब जो है राजस्थान, पंजाब सर, उस समय जो है वहाँ पे मोहनजोदाड़ो नाम का एक जगह था जहाँ पे लोग व्यापार करने के लिए जाया करते थे। शायद आप उस तरह के मूवी भी देखे होंगे। उसका कहते हैं कि आधे देश के तुलना में अछि, और यही सब राज्य के मिलाए विशाल भारतीय संघक एक पैघ राष्ट्र संगठित भेल अछि। और एहि में केरल, भट वसेटा नहीं, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि इत्यादि भिन्नता छेक। और भाषो सबसे दक्षिण भारतक तेलुगु जो है, जो दक्षिण भारत की तेलुगु है, वो मलयालम, कन्नड़, उत्तर भारत मराठी, गुजराती, बंगाल, मैथिली, हिंदी आदि बड़ उन्नत आ प्रशस्त भाषा है। देखिए इस प्रकार से जो है ना बहुत सारे बंगाल में भी जो है, बंगाल की जो कुछ भाग है उसमें जो आपको बता दें कि मैथिली भी बेहतरीन तरीके से चलते हैं। तो प्रश्न उठैत अछि जे समस्त भारतीय राष्ट्रक भाषा की हो। देखिए समुष्ट पूरे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो आपको भी पता होगा कि अभी जो है हिंदी है, तो जनवन में वो हिंदी ही होना चाहिए। अब बात करते हैं राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा जो हमारे राज्य के अंतर्गत होते हैं, जो मातृभाषा के अंतर्गत रहते हैं, उसे कहते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो ई निश्चित अछि जे संसारक प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्रभाषा छेक। यानी कि जितने भी दुनिया में देश हैं वो किसी भी महादेश के अंतर्गत आवे, यानी कि यूरोप के अंतर्गत आवे, एशिया के अंतर्गत आवे, किसी भी जगह के अंतर्गत आवे, उन सभी के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन सभी देशों का जो है एक विशेष अपना जो है राष्ट्रभाषा होता है, और उस राष्ट्रभाषा के हिसाब से उस देश में कार्य किए जाते हैं। ये आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। आपके जो सोशल साइंस के यानी कि इतिहास के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पाठ जो है, सॉरी, यूरोप में राष्ट्रवाद, उस पार्ट को भी आपको जो है बहुत जल्द उसका जो संपूर्ण एक्सप्लेन के साथ जो है विवरण के साथ वीडियोस मिल जाएगा। तो उस वीडियोस को देखने के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए आगे इसमें और भी वही बातें हैं उसे समझते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को भी समझाने का प्रयास करेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको हम देते चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से निकलती चले दोस्तों। और 2024 की जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उस एग्जाम्स में इतने मस्त नंबर से पास हो, यानी कि 440-50 प्लस नंबर्स आपके जो है आज आराम से। कहते ई तो निश्चित अछि जे संसारक प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्रभाषा छैक। भारतो राष्ट्र के एकटा कोनो राष्ट्रभाषा अवश्य चाहिए, जकरा द्वारा उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम धरतीक एवं राज्यक परस्पर बाजल भूकब, लिखा पढ़ी आ राजकाज चलाए सकती। यानी कि जब अनुमान लगाया गया कि संपूर्ण विश्व में हर एक देश, जितने भी देश हैं, उसका एक अपना पर्सनल राष्ट्रभाषा है, तो हमारे देश में भी निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारे देश में सभी राज्य का अपना अपना राजकीय भाषा यानी कि मातृभाषा था, तो उन सभी पर ध्यान देते हुए जो है एक राष्ट्रीय भाषा जिसे हिंदी कहते हैं उसका चयन किया गया है ना। तो कहते हैं ओना तो यही सब राज्य प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रक भाषा थी, मुदा कोनो एक भाषा के यावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र के हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत, ताबे ने अपन काश एकता पूर्वक चल आ ने संसारक आने देश समस्त भारतीय राष्ट्रक सार्वजनिक रूप से आदान प्रदान भ सकत। यानी कि अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय भाषा अब एक नहीं होता है, यानी कि मिक्स रहता है, राजकीय भाषा के अंतर्गत रहता है, तो कोई भी देश जो है उसे बाहर में उतने आसानी से नहीं जानते हैं, क्योंकि एक सूत्र में जब तक बंधेगा नहीं देश तब तक दूसरे देश में उसका वैल्यूशन ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीयता भावना नहीं आबी सकते। 1947 ईस्वी में प्रतिदिन भारतक जो प्राधीन छल, भारत जो छल ओहिसँ पहले जो प्राधीन छल और अंग्रेज के गुलाम छल, है ना। अंग्रेज एक अधिपत्य छला, वो अपना अंग्रेजी भाषा के भारतक राजभाषा बनौलनी, और शिक्षकों माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी के रखलनी। यानी कि उसका तो सीधा से कहना था कि हमारा जो है ये ब्रिटेन बन जाए, भारत जो है ब्रिटेन बन जाए, तो उसने ऐसा किया था, है ना। मुदा
स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोकनिक सात समुंदर पारक यही विदेशी भाषा ने राष्ट्रभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा ने लोक शिक्षा के माध्यम लेल उपयुक्त बुझलनी। यानी कि जो है जब भारत आज़ाद हो गए 1947 में, तो लोगों ने समझा कि जो ये सात समुंदर दूर यानी कि बहुत दूर के देश के भाषा हमारे देश के राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा भी रहेगा और शिक्षा का माध्यम भी रहेगा, तो ये उचित नहीं है। और इसलिए जो यहाँ हमारे देश के लोगों ने क्या किया, एकजुट होकर के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनी। और यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनी आ गुजरातीक अपन लिपि तथा साहित्य छैक, तथापि जखन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अटक सँ कटक धरि प्रायः सब स्थानक भ्रमण कयल लगला, तो स्पष्ट देखलनि जे हिंदी एकटा एहन भाषा अछि जकरा द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में यानी कि संपूर्ण भारत में जे छै कोनो कार्य कयल जा सकैत अछि। और यही पर निर्णय यानी कि महात्मा गांधी के विचार बनला कि ओकर जे गुजराती छला वह के राष्ट्रभाषा बना देल जाओ, लेकिन ओहिमे कुछ दिक्कत छला। ओ अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक ठाम कऽ सकैत छला और शिक्षाक प्रतियों में हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसरक सेना तैयार करबाक नहीं छलनी, प्रत्युत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयताक भावना उत्पन्न करबाक छलनी। ते राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके अध्यक्षता में जो है इसे लागू किया गया था, है ना। और समितिक निर्माण कहलनी आ तकरा द्वारा भाषाक विशेष में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेले। अब देखिए त्रिभाषा की जब बात होती है तो त्रिभाषा मतलब तीन भाषा, और तीन भाषा में कौन कौन से भाषा, तो उसे समझिए। जैसे एक मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसमें राजकीय भाषा नहीं दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेल आ तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल और एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। यानी कि दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो अध्यक्षता में त्रिभाषा सिद्धांत रखे गए थे और उनका जो योजना स्वीकृत किया गया था उसी का नाम जो दोस्तों वर्धा योजना पड़ा था। उसके बाद की बात करें दोस्तों, त्रिभाषा में तो समझ चुके हैं, त्रिभाषा में तीन भाषा होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कहते हैं त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व विश्व भाषा जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अनिवार्यता एवं यही तीनुक सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य से अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षा विकास करो, मुदा जे समस्त राष्ट्रक काज व भिन्न भिन्न राज्यक पारंपरिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा हो। यानी कि ये सभी का निर्णय हुआ था, त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत आया था कि सभी अपनी मातृभाषा में कार्य करें, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर बात हो सभी राज्यों की तो वो हिंदी भाषा के अंतर्गत काम करे। इससे होगा क्या, सभी को अच्छी तरह से कार्य कर पाने में सक्षमता मिलेगी। क्योंकि अब मान लीजिए गुजराती जो मैथिली वाले के पास पहुंच गए और मैथिली गुजराती वाले के पास पहुंच गए, अगर उसे सिर्फ अपनी अपनी भाषा ही पता रहेगी तो कोई एक दूसरे से बात कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है आवश्यकता थी एक ऐसी भाषा जो उसे भी पता हो और हमें भी पता हो, तो इसलिए जो है हिंदी को दिया गया। और तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के देल जाए आ एकर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र अवजात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आनो कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन से हो विद्यार्थीक अपना अपना रुचिक तथा आवश्यकताक अनुसार पढ़बाक सुविधा हो, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा जरूर हो। यानी कहते हैं कि उस समय के लोगों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसे हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे कि जिसको आवश्यकता होगी वो पढ़ेंगे, जिसको आवश्यकता नहीं होगी वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कार्य के लिए इसका होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको पढ़ने की इच्छा होगी वो पढ़ सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा भाषा रहेगा वह हिंदी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ तदर्थ
सभक समिति से संबंधित बनल तऽ ई लिखी देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी का स्थान ले लिए। यानी कि जिस समय संविधान को जो संबोधित किए गए थे 1947 की आज़ादी के बाद, उस समय जो लोगों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी का स्थान जो है उसे हिंदी को दे दिया जाना, क्योंकि उस समय अंग्रेज द्वारा जो इंग्लिश का स्थान था यानी कि अंग्रेजी का स्थान था, वो क्या था, वो दोनों स्तर पे था। यानी कि जो है उस समय राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, दोनों स्तर पर उसी से कार्य होता था। शिक्षा की प्रणाली भी अंग्रेजी ही थी। तो 1965 ईस्वी सौ एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जाइत और मुदा ताहिस पूर्वक कतेको संशोधन संविधान में भेल, जाहि से हिंदी के वो स्वीकृत स्थान नहीं भेटलै। यानी कि 1965 ईस्वी से बहुत पहले संविधान में संशोधन हुए, लेकिन किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो पाए थे और उस समय जो है कोई विशेष जो है स्थान नहीं बन पाया था किसी का एक राष्ट्रभाषा का। और 1965 ईस्वी में एकमात्र हिंदी जो है उसे राष्ट्रभाषा का स्थान मिल गया और सब राष्ट्र मातृभाषा के आब राष्ट्रभाषा कहल जाए छे, है ना। और उसके बाद की बात करें, यहाँ पे क्या रहा है कि त्रिभाषा सिद्धांत एतबा स्पष्ट कहने अछि आ एही से उत्तम कोनो समाधानो नहीं अछि देख ही पावे छी। यानी कि त्रिभाषा जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं, जो हम पीछे देख लिए हैं, और इससे कोई बढ़िया तरीका भी नहीं है। त्रिभाषा सिद्धांत एकदम सॉलिड सिद्धांत है कि मातृभाषा में प्राथमिक कक्षा तक पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा के हिसाब से अपने कार्य को करना भी आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा को अगर नहीं करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो छूट सकते हैं, क्योंकि हमें धर्म से भी जोड़ करके रखता है, हमारी संस्कृति से, हमारी कल्चर से भी जोड़ करके रखता है हमारी मातृभाषा, इसलिए उसे पढ़ना भी आवश्यक है। कहते हैं जे निम्न वर्ग सँ किछु दूर अपन ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थीक वर्गक मातृभाषा हो, यदि एहि में किछु साहित्य पाओल जाए तऽ साहित्य सर्वजनक शक्तियों को वर्तमान रहे। यानी कि उनका कहना था कि देखिए कुछ जो प्राथमिक शिक्षा में होते हैं वो धर्म से संबंधित भी होते हैं, तो अगर उसे नहीं पढ़ते हैं तो धर्म से धीरे धीरे लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए प्राथमिक कक्षा में पढ़ना मातृभाषा भी आवश्यक है और मातृभाषा का होना भी आवश्यक है, और सभी राज्य में अपना अपना कार्य भी मातृभाषा के अनुसार कर सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा जो है उसके अनुसार जो है पूरे देश के कार्य होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है उसके अंतर्गत जो है विश्व के किसी अन्य देश से कार्य होंगे। तो चलिए एक बात ध्यान रखना, राजकीय भाषा जो थी उसे भी राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत ही रखी जाती है। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि अनेकता में एकता कौन देश में, तो आपको पता है कि भारत में है। और दूसरी बात, भारत स्वतंत्र भेल 1947 ईस्वी में, और ये प्रश्न जो है इस बार एग्जाम में पूछ दिया हुआ था, आप पलटा करके देख लेना, सेकेंड सिटिंग वाले प्रश्न में पूछा गया था। उसका क्या है, मैथिली मिथिला में लोकल भाषा अछि, भाषा कौन, मातृभाषा। और दूसरा, सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ वर्तनीक मात्रक अंतर्गत अबैत अछि, वर्तनी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है शुद्ध अशुद्ध दो प्रश्न उसे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कल गेल आ तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांत ओ योजना स्वीकृत भेल, और एक नाम पड़ल वर्धा योजना। तो बिल्कुल हाँ इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद है गांधी जी की मातृभाषा हिंदी रहल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद जो प्रसंग की बात है ये सब व्याख्या है, तो चलिए छोड़िए से, इसका कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपके अगले वीडियोस में डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि पहले वाले जो पार्ट है उसका वीडियोस देना है, तो उस पार्ट को अगर नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आया, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।